एवरीवन, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का एएलपी डीबी रिव्यू हम लोग देखने वाले हैं। बहुत बच्चे डीबी में फेल हो रहे हैं, क्या अपडेट है। आरआरबी मुंबई, आरआरबी प्रयागराज, आरआरबी रांची, आरआरबी भुवनेश्वर, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम, इन सभी जोन का डीवी अभी ऑनगोइंग है, डीवी चल रहा है। सभी जगहों से ये बच्चों ने अपडेट भेज दिए हैं, सभी जगहों के बच्चों ने कॉल कर करके अपडेट बताया है कि कहाँ पर क्या कंडीशन है, तो पूरा आपको बताने वाले हैं। जिनका डीवी नहीं हुआ है उनको वीडियो जरूर देखनी चाहिए और कम नंबर वालों को फायदा होने जा रहा है, क्योंकि सेकेंड डीवी आना अब बिल्कुल फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो क्या अपडेट है पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर करिए अपने हर एक दोस्तों तक। जितने भी आपके दोस्त एएलपी का सेकेंड डीवी का वेट कर रहे हैं उन सभी तक वीडियो को पहुंचाइए। जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे, ताकि आपको रेगुलर रेलवे का अपडेट मिलता रहे एएलपी का। तो देखिए, अभी बहुत सारे जोन का शुरू हो चुका है और कितने जोन का तो खत्म भी हो गया। जैसे में गोरखपुर जोन का डीवी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वैसे ही कुछ कुछ जोन का अब कंप्लीट होने की ओर है। गुवाहाटी का अब कंप्लीट हो जाएगा, चंडीगढ़ का भी कंप्लीट हो चुका है। तो कहाँ का क्या अपडेट है पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कंप्लीट आपको इसमें डिटेल के साथ सारा जगहों से बच्चों ने कॉल कर करके जो अपडेट दिया है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आपको एक एक करके सारे जोन का अपडेट देते हैं। तो प्रयागराज जोन का डीवी देखो शुरू हो चुका है। प्रयागराज जोन का जो डीवी है ये आपका कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये देखिए 22/10 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 22/10 से स्टार्ट हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे तो अगला अभी जो इसका डेट है ये आपका कब तक है, तो इसका देखो डीवी का जो डेट इन्होंने रखा है ये रखा है 12/11 तक। ठीक है, मतलब कि 12 नवंबर तक। अब इसमें जो यहाँ पर कल 21 तारीख था, कल 22 तारीख था, कल जो बच्चों को बुलाया गया है वो टोटल जो बच्चे हैं यहाँ पे ये देखो 25 बच्चे हैं। ठीक है, 25 बच्चों को इन्होंने डीवी में बुलाया था। तो यहाँ से जो कैंडिडेट ने मुझे कॉल करा उनका डीवी कल था और उन्होंने कॉल करके बताया कि सर 25 में से टोटल 22 बच्चा जो है वो लगभग डीवी देने के लिए आ गया था। ठीक है, 25 में से 22 बच्चा यहाँ पर डीवी देने के लिए आया है और 22 में से लगभग 1 या 2 बच्चे को दिक्कत हुआ है, बाकी सारे के सारे बच्चे जो हैं यहाँ से पास हैं प्रयागराज जोन से। ठीक है, तो ये प्रयागराज जोन का अपडेट है। अब प्रयागराज जोन में जो बच्चे पहुँचे हैं उनको कुछ खास दिक्कत हुआ नहीं है। मेन दिक्कत बस एक ये हुआ है कि रेलवे अपना फॉर्मेट में जो है आपसे इनसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था और जो कि कुछ बच्चों के पास नहीं था। ठीक है, कुछ बच्चे यूपी वाला लेके चले गए थे तो उनको दिक्कत हुआ है, बाकी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। यहाँ पे डीवी स्मूथली चला है। तो अभी तो एक दिन ही हुआ है, बाकी डीवी होने दीजिए तो और भी एक एक करके आपको अपडेट जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें लगभग यहाँ पर बच्चों की बात करें तो 21 बच्चा के आसपास डीवी पास भी कर गए हैं, डीवी यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, तो ये अपडेट है आपका प्रयागराज जोन का। चलिए अब जो है नेक्स्ट जोन का देखते हैं हम सभी। ये बात करते हैं हम सभी मुंबई जोन का। ठीक है, मुंबई जोन का भी डीवी चल रहा है और मुंबई जोन का डीवी तो 14/10 से ही शुरू है, काफ़ी जल्दी इन्होंने शुरू कर दिया था। और मुंबई जोन का जो डीवी आपका चलने वाला है ये देखो चलने वाला है 10/12 तक। ठीक है, मतलब कि 10 दिसंबर तक लगभग 2 महीना डीवी चलेगा और इसका ब्लॉक डेट इन्होंने देखो रखा हुआ है 22/12। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डेट है, ये अंतिम हो जाएगा इसके बाद। अब मुंबई जोन की बात करें तो अभी तक लगभग यहाँ पर जो है देखो कि 8 दिन का डीवी मानो कंप्लीट हुआ है और इसमें जो एवरेज बात करें तो यहाँ से मुझे 3 बच्चों ने बताया, सभी का अलग अलग दिन पे था। तो उनमें से एक का कहना है कि सर हमारे में 5 बच्चों ने डीवी छोड़ा था। तो एक दिन यहाँ पे क्योंकि देखो 50-50 कैंडिडेट आए हैं तो चाहे छोड़ने वालों की संख्या अधिक हो सकती है पर हर एक शिफ्ट में। ठीक है, एक ने बोला कि सर हमारे डीवी में 8 बच्चे ने छोड़ा था और एक का कहना है कि सर हमारे में 11 से 12 बच्चे नहीं थे। ठीक है, तो मुंबई जोन की अगर बात करते हैं तो मुंबई जोन में लगभग यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो 80% के आसपास आप बोल सकते हो कि बच्चे एवरेज पहुँचे हैं। ठीक है, और जो लगभग 5% के आसपास इनमें से किसी न किसी को कुछ न कुछ दिक्कत हुआ है। तो लगभग यहाँ 75% के आसपास बच्चा जो है मुंबई जोन में डीवी को क्वालिफाई कर गया है। ठीक है, मुंबई जोन से अगर डीवी क्वालिफाई की बात करें तो लगभग 75% के आसपास बच्चा जो है यहाँ डीवी क्वालिफाई है, 75% के आसपास बच्चे जो है डीवी में क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है, बाकी 25% के आसपास सीटें खाली हैं। तो आपको बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। खास करके जो फायदा होगा वो देखो यहाँ से SC ST वालों को होगा, क्योंकि SC ST वाले कम अटेंडेंस लगा रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ से SC ST वालों को बेनिफिट जरूर होगा। चलिए अब अगले जोन का देखते हैं।
अगला जोन है देखो आपका यहाँ पर आरआरबी भुवनेश्वर, ठीक है। आरआरबी भुवनेश्वर का हम सभी देखेंगे। तो आरआरबी भुवनेश्वर का जो डीवी है ये देखो आपका स्टार्ट है 16/10 से, ठीक है। और ये चल कब तक रहा है, तो 16/10 से शुरू होकर जो डीवी चलने वाला है ये चलेगा देखो आपका 13/11 तक, ठीक है। 13/11 तक, और ब्लॉक डेट इसका 23/11 हो जाएगा। 10 दिन बाद वो लोग ब्लॉक डेट रखते हैं रेलवे वाले। अब इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे देखो आपका अभी यहाँ पे भी लगभग 7 से 8 दिन का डीवी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर मान के चले ऐसे तो बाकी तो 16 देखोगे, 19 देखोगे, अलग अलग डेट में था। तो टोटल जो बच्चा यहाँ पे देखोगे तो 25-25 बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे जो कांटेक्ट किया है वो लगभग 4 से 5 बच्चों ने किया है, और सभी का यही कहना है कि सर अलग अलग सभी ने बताया है। एक ने तो बोला कि सर 25 में से 23 आ गए थे, ठीक है, और फेल केवल एक हुआ है, बाकी 22 जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। कुछ का कहना है कि सर 25 में से 20 पहुंचे हैं, 21 पहुंचे हैं। मतलब अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज यहाँ पर 25 में से 18 से 19 बच्चा का एवरेज रहा है। 20 भी मान सकते हो, 20 का एवरेज रहा है, ठीक है। 20 बच्चे एवरेजली पहुंचे हैं, और क्वालिफाई भी लगभग इसी के आसपास हुए हैं। तो यहाँ से भी ये बोला जा सकता है कि 80% बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं और पास हो रहे हैं आरआरबी भुवनेश्वर में। जो यहाँ पर नहीं पास हो रहे हैं वो है लगभग 20 से 25% के आसपास बच्चों का अटेंडेंस नहीं है, और ये बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। चलिए अब अगले जोन का देखते हैं। अगला जोन पर चलेंगे अब हम सभी। तो नेक्स्ट जोन जो है बात करते हैं देखो अब हम सभी आरआरबी रांची का, ठीक है। आरआरबी रांची का यहाँ पर डीवी चल रहा है और बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। डीवी देखिए इनका 13/10 से ही शुरू हो गया है, ठीक है। और इनका जो डीवी है वो चलने वाला है नवंबर महीने तक। यहाँ देख सकते हो आप सभी 14/11 तक जो है इनका डीवी चलेगा। लगभग 1 महीना हो गया पूरा, और 24/11 इसका ब्लॉक डेट इन्होंने रखा है। अब इसमें अगर बात करेंगे यहाँ पे तो आपकी जो है देखो 14/11 से 13/10 से शुरू है ये। अब इसमें इन्होंने कभी 18 बच्चा बुलाया है, कभी 17 बच्चा बुलाया है। तो रांची जोन में देखो बच्चे कम आ रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, ठीक है। रांची जोन में बच्चे कम पहुँच रहे हैं। 18 बच्चा है तो कभी 14 बच्चा आया है, तो 17 वालों में वही 12 बच्चा 13 बच्चा के आसपास अटेंडेंस है। फिर उसके बाद बात करेंगे तो 18 बच्चा है तो कभी क्या हुआ है कि 15 बच्चा पहुँच गया है, और कभी 18 में से 12 ही बच्चे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर लेके चलोगे रांची जोन का तो रांची जोन में ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं। रांची जोन में जो अटेंडेंस है वही 75 to 70% के आसपास रांची जोन में हो रहा है, और पास भी 18 में से ऐसा है कि 12 हो रहा है, कहीं 13 हो रहा है, कभी 10 भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सबसे अधिक फायदा जिस कैटेगरी को होगा वो है SC ST और EWS। अगर आप रांची जोन में इन तीनों कैटेगरी में हो तो आपको बहुत फायदा है। आपका सिलेक्शन मान के चलो कि 100% कंफर्म है। अगर आपके 2 या 3 नंबर भी कम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं पहुँचे हैं। SC ST और EWS वालों को काफ़ी फायदा यहाँ से मिलने वाला है। इनका सेकेंड डीवी में सिलेक्शन कंफर्म है, जिनका 2 3 4 नंबर भी कम है, ठीक है। चलिए अब जो है अगला जोन पे चलेंगे। अब जो हम सभी अगले जोन का देखते हैं। अब देखिए हम सभी देखने वाले हैं आरआरबी गुवाहाटी का, ठीक है। पिछला बार मैंने आरआरबी गुवाहाटी मिस कर दिया था, तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर नहीं बताया, उसके लिए सॉरी सबको। तो देखो 15/10 से इनका डीवी शुरू था, ठीक है। और इनका जो डीवी चला है ना वो डीवी अभी खत्म हो गया है, ठीक है, गुवाहाटी जोन का। ये देखो आज जो 22 को कंप्लीट हो गया, ठीक है, 22 को कंप्लीट हो गया। आज जो है आपका देखो 23 तारीख है, 22 को ये डीवी कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखो टोटल बच्चा 341 को सेलेक्ट किए थे। 341 की जगह ऐसा है ना कि 300 भी बच्चा क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है। ये टोटल मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। और यहाँ से सबसे अधिक जो कैटेगरी का मजा आएगा ना वो देखना SC ST EWS, ये तीनों कैटेगरी सबसे अधिक फायदा में रहने वाला है। यहाँ से खास करके ये SC और ST, इनके तो बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, इनके बच्चे पहुँचे ही नहीं हैं। इनको यहाँ से काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। मेरी लगभग यहाँ पे 2-3 बच्चों से बात हो चुकी है, सभी ने बोला कि सर सबसे कम अटेंडेंस, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस यहाँ पे देखो OBC वालों का और UR वालों का सबसे कम अटेंडेंस लगाए हैं SC और ST वाले। 300 से भी कम बच्चा पास है। और पैनल लिस्ट आएगा तो देख लीजिएगा, जिनको भी लग रहा होगा कि झूठ है वो जब पैनल लिस्ट आएगा तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा। लेकिन बात करें तो बहुत कम 300 के नीचे हैं, और SC ST वाले बहुत फायदा में हो। सेकेंड डीवी में होना लगभग तय है। जिनका भी नंबर कम है, कितना कम है वो छोड़ो, सेकेंड डीवी आपका फिक्स है होना और बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि SC ST में तो अटेंडेंस ही नहीं है। चलिए अब अगले जोन का देखेंगे।
तो चंडीगढ़ जोन का भी देखो डीवी कंप्लीट हो चुका है। चंडीगढ़ जोन की बात करें तो चंडीगढ़ जोन का भी डीवी देखो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। इसका डीवी 21 तारीख तक था, 21 तारीख तक देखो इसका डीवी था, ठीक है। ब्लॉक डेट एक 22 को रखा हुआ है, मतलब कि कल था, वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो टोटल बच्चा का बात करें तो यहाँ पर भी जो 322 बच्चा है, लगभग यहाँ पे 270 के आसपास बच्चे, 250 से 270, जहाँ तक मेरे पास एक डेटा है इतने ही के आसपास बच्चे आए हैं। सीटें यहाँ पर भी लगभग 70 सीट के आसपास यहाँ से खाली चली गई है चंडीगढ़ जोन की, तो यहाँ पे भी फायदा देखोगे। और सबसे अधिक फायदा मैं बता रहा हूँ, बस 3 कैटेगरी, 2 तो खास करके SC ST वालों को यहाँ से भी बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलने वाला है। इनका देखिएगा इतना कम पर सिलेक्शन होगा, अनएक्सपेक्टेड आपको देखने को मिलेगा SC ST वालों का, ठीक है। तो ये हो गया आपका चंडीगढ़ का अपडेट। अब देखिए हम सभी देखने वाले हैं लास्ट तिरुवनंतपुरम जोन का। तिरुवनंतपुरम जोन की अगर बात करें तो इसका देखो अभी 2 दिन डीवी हो गया, ठीक है। 21 और 22 ये 2 दिन इनका डीवी कंप्लीट हो गया है और इसमें लगभग 85% कैंडिडेट यहाँ पर अटेंडेंस लगाए हैं और 80% के आसपास कैंडिडेट जो है पास हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी अटेंडेंस दे रहे हैं बच्चे तिरुवनंतपुरम जोन में। तिरुवनंतपुरम जोन में ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस नहीं लग रही है, लेकिन 80% के आसपास ही पास हो रखे हैं, इतने ही जो है यहाँ से क्वालिफाई किए हैं। तो ये आपका टोटल अपडेट था। मैंने लगभग सारे जोन का जितना भी डीवी ऑनगोइंग है या जिनका हो गया उनका मैंने आपको बता दिया है। जहाँ से मुझे बच्चों ने कॉल करके बताया वही का देखो मैंने अपडेट दिया है। बाकी का मुझे जो कुछ जोन और है उसका पता नहीं है तो मैंने नहीं बताया है, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे अपडेट आने लगेगा वैसे वैसे आपको जो अपडेट दे दिया जाएगा। तो चलिए अब आप सभी वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों तक, सारे लोग लाइक कर दे और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जो है तुरंत सभी लोग सेट जरूर कर देंगे।